हनुमान जी ने रावण को समझाया, आय दस्कंधर, राम चरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका और तेईस सिमहु जन हो कलंका। महात्मा पुलस्त के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। महात्मा पुलस्त कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े संत, और तिनके कुल में तुम कपूत पैदा हुए। अरे अब भी मान जाओ, वापस कर दो। तो रावण क्या कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही। अगर कोई अच्छी बात कहे तो जे अहंकारी मालूम का कहा, कम मन न कहो का हमें समझाओ तो। हाँ, यही ठीक स्थिति है। अब देखो, रावण सिंहासन पर बैठा है, हनुमान जी नीचे बंधे खड़े, और तहु हनुमान जी हाथ जोड़ के समझाए रहे। और एक हिसाब से हनुमान जी रावण के गुरु हैं, याद रखना, हनुमान जी रावण के गुरु हैं। चेला सिंहासन पर बैठा, गुरु जी नीचे बंधे खड़े और समझाए रहे। जे गुरु कैसे बुला लाओ। रावण किसको मानता है, शंकर जी को। रावण शंकर जी का भक्त है ना, बुलवा लाओ जाके। रावण शंकर जी का शिष्य है। और जय हनुमान जी कौन है, जीवी ज्ञान में रुद्र है। लिए जाओ। तो जे कौन हुए, गुरु हुए। ये भी लिए जाओ। गुरु बंधे खड़े, चेला सिंहासन पर बैठो, गुरु ताऊ समझा रहे, बेटा मान जाओ, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण क्या कह रहा है, गुरु जी तुम मन बैठे, जाओ देखो। मृत्यु निकट आई खल तो ही और लागे से अधम सिखावन मोही। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही। हनुमान जी ने कहा, उलटा हुई है कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़ कर खाना। सुनत निशाचर मारन आए, सचिवन सहित विभीषण आए। नाय शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। रावण को क्रोध आया और कह रहा है, मूर्ख, हमें ज्ञान दे रहा है। निशाचरों को आदेश दिया, जाओ मार दो इस बानर को। निशाचर मारने के लिए दौड़े और तब तक मंत्रियों के साथ में विभीषण आ गए। और विभीषण ने कहा, ठहर जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। रावण के हाथ जोड़े, बड़े भैया आप तो राजा हो, आप नीतिज्ञ हो, आपसे बड़ा संसार में आज कोई विद्वान दूसरा नहीं है, और आप ये अनीति करने जा रहे हो। अरे आपकी दुश्मनी राम से है, राम के दूत से नहीं है। और युद्ध के नियम के अनुसार दुश्मन पर तो वार किया जाता है, लेकिन दुश्मन के दूत को नहीं मारा जाता है। और कोई दंड दे दो, लेकिन मृत्यु दंड मत दो। आन दंड कछु करिय गुसाई, और सबही कहा मंत्र भल भाई। सबने कहा, हाँ विभीषण की बात ठीक है, इसे कोई और दंड दे दिया जाए। तो सुनत बिहस बोला दस्कंधर, अंग भंग कर पठैय बंदर। इसका एक अंग भंग कर दो। अब निशाचर सोचे कौन सा अंग भंग करे, आई की आंखें भोत दे, या नाक काट दे, या जाको कान काट दे, बता दो जाके हाथ काट ले। अब निशाचर सोचे, रावण ने तो केवल इतना आदेश दे दिया कि सुनत बिहस बोला दस्कंधर और अंग भंग कर पठैय बंदर, इसका अंग भंग कर दो। तो हनुमान जी सोचने लगे, पता नहीं जे कौन सा अंग भंग कर दी। तो हनुमान जी अपनी पूंछ साराऊं लगे। हनुमान जी पूंछ साराऊं लगे। रावण का सुनो सुनो, कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहाऊ समझाए। बंदर को अपनी पूंछ से बड़ो प्रेम होती, आई की पूंछ ही जराए दे। हनुमान जी ने कहा, जय भगवान खूब तुम्हें रक्षा करी। अरे इतनी लंबी पूंछ थोड़ी बहुत चली हुई तो खा।
अब देखो इसका आध्यात्मिक भाव देखो। दुष्ट सदैव चाहते हैं कि संतों की पूंछ जल जाए। हनुमान जी कौन है? संत हैं। अभी विभीषण ने कहा अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। हनुमान जी संत हैं। और दुष्ट क्या चाहते हैं कि संत की पूंछ जली जाए। पूंछ का मतलब कदर, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा। कहते हैं भैया तुम्हारी तो खूब पूंछ है, लोग तुम्हें खूब पूछते हैं। और कौका से कहा तुम्हारी पूंछ ही नहीं तुम्हें कोई पूछता ही नहीं, मतलब सीधा सा अर्थ है। तो जिसकी पूंछ उसकी इज्जत। संत क्या चाहते हैं? हमारी पूंछ बनी रहे। और दुष्ट क्या चाहते हैं? संतों की पूंछ जल जाए। तो रावण कौन है? दुष्ट। हनुमान जी कौन है? संत। तो रावण ने क्या कहा? इनकी पूंछ जलाए दो। लेकिन क्या संतों की पूंछ जलाने से कभी जली है? आज तक इस हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ ना जाने कितने पंथ, ना जाने कितने धर्म, ना जाने कितने वर्ग तैयार हो गए, लेकिन आज तक ये सनातन धर्म ना तो नष्ट हुआ है और ना कभी होगा। कितने भी प्रयास कर लो। हाँ, इसीलिए देख लो धीरे धीरे जेल जा रहे हैं। इनमें असली संत एक भी नहीं है। हाँ, तो हनुमान जी की पूंछ जलाने का आदेश रावण ने दिया। कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समुझाए, और तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। तेल में कपड़ा बोर के और पूंछ में लपेट के आग लगाओ। रावण ने आदेश दिया। निशाचर दौड़े तेल लाने के लिए, राजमहल में से तेल ले आए, कपड़ा ले आए, पूंछ में लपेटने लगे। हनुमान जी पूंछ बढ़ाने लगे। अब जितना कपड़ा तेल लाए, राजमहल का सारा कपड़ा तेल लग गया। निशाचर सोचने लगे अगर रावण ने देख लिया कपड़ा कम पड़ गया तो रावण हनुमान जी से पहले हमें मार देगा। तो क्या करें? एकदम आपातकाल में क्या करें? चलो चंदा करो, चंदा करो पूरी लंका में। अब निशाचर दौड़े चंदा करने के लिए। लंका में गए और डुगडुगिया बजाने लगे, चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो? काहे का चंदा? हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ कर रहे हो? पूछ यज्ञ, पूछ यज्ञ, पूछ यज्ञ। हम पूछ यज्ञ कर रहे हैं, चंदा दो। लोगों ने सोची विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सचंडी यज्ञ, ये तो यज्ञ हमने सुने हैं, लेकिन जो पूछ यज्ञ आज हुई रहो ये हमने कभी सुना नहीं। निशाचरों ने कहा जल्दी हाँ चंदा लाओ। हाँ, क्या लाए चंदा? चंदा में क्या चाहिए? कपड़ा लाओ, तेल लाओ, कपड़ा लाओ, तेल लाओ। जो कैसो यज्ञ, जब मैं कपड़ा और तेल की आहुति लगा दे। दुनिया के यज्ञ हमारे यहाँ 7 दिन से यज्ञ चल रहा है। हवन सामग्री, देसी घी, संविधान, उनसे यज्ञ हो रहा है। अब वो कहें कपड़ा लाओ, तेल लाओ, कपड़ा लाओ, तेल लाओ, यज्ञ करेंगे। पूछ यज्ञ, पूछ यज्ञ। पूरी लंका से चंदा इकट्ठो करो और सब तेल सब कपड़ा लग गो। अब पूछता हूं नहीं खत्म भाई। जब करुओ तेल नहीं रहो तो फिर मट्टी को तेल, डीजल, पेट्रोल, मोबिल कछु छोड़ो ही नहीं, सब लपेट दो। जब सब लपेट दिया और फिर भी पूछ रह गई, रहा नगर बसन घृत तेला। ऐसो नहीं घी तेले लगाओ, घी लगाओ। अरे हनुमान जी ने लंका में छौंकन का न घी रखो न तेल। हाँ, और पहने में कपड़ा नहीं रखे। हाँ, जब पुराने कपड़ा खत्म हो गया तो नए कपड़ा, नए खत्म हो गया तो जो पहने वाले वही उतारते, खाली अंडर गारमेंट्स रह के बाकी सब दे गए। हम थोड़े कहते हैं, रामायण कहती है रहा नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूछ कीन कति ठेला। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कति ठेला। बाजे ढोल के सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ बजारी, नगर फेरी पुनि पूछ बजारी, नगर फेरी पुनि पूछ बजारी। हनुमान जी की पूछ
पूंछ में जब पूरा कपड़ा लिपेट दिया और जब खत्म हो गया तो निशाचरों ने कह दिया हो गया हो गया हो गया, हाँ इतना ही हो गया। अब जब पूंछ में कपड़ा लिपट गया तो जो यज्ञ प्रारंभ होता है ना, तो यज्ञ प्रारंभ होने से पहले शोभा यात्रा निकलती है। हम लोगों ने भी निकाली थी, पहले दिन वो जल भर के लाए थे गंगा जी से। तो निशाचरों ने हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली। और ऐसे थोड़ा हम तो लोग खाली सुने सुने चले गए थे, बैंड बाजा के साथ। हाँ, बाजे ढोल दे सब तारी और नगर फेरी पुनि पूछ बजारी। पूरे नगर में हनुमान जी को घुमाया। हनुमान जी ने कहा चलो जो तुम बढ़िया कर, हम देखो नहीं कौन सी गली कहाँ पे है। हाँ, जब तो तुम हमारे लिए अच्छा कर रहे। पूरा नगर घुमाया और अंत में पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी ने जो छलांग लगाई, लंका में सबसे ऊंची अट्टालिका थी, हनुमान जी उस पर जाकर बैठ गए। और हनुमान जी के पिताजी ने देखा हमारे लड़का की देही में आग ही लगाई थी, लड़का के शरीर में आग ही लगती हो। अब पिता भला देखत रहा है। हरि प्रेरित देही अवसर चले मरुत 49। कौन? पवन देव 49 तरह की आंधी लेकर आ गए, हमारे लड़का शरीर में आग ही लगाए थे। हरि प्रेरित देही अवसर चले मरुत 49। वट्टहास करी कर जा कपि बढ़िया गया दास। वट्टहास कपि कर जा कपि बढ़िया गया दास। अट्टहास करी कर जा कपि बढ़िया गया दास। पवन देव ने आकर जो 49 प्रकार की आंधी चलाई, क्या कर तो हनुमान जी को कुछ नहीं करना पड़ा। पूंछ में से कपड़ा उलट उलट कर और जलता हुआ कपड़ा पूरी लंका में जा जाकर गिरा और पूरी लंका में भर भर आग जलने लगी। अभी ये तैयारी ना करो, अभी पूरा 1 घंटा है। सुनो, 1 घंटे के बाद झांकी आएगी। अभी 11 बजे तक कथा होगी। आज अंतिम दिवस है और हमारे राकेश भैया का निवेदन है कि कथा आज थोड़ी विस्तार से हो जाए, क्योंकि 2 दिन से कथा नहीं हो पा रही है बरसात के कारण, इसलिए अभी थोड़ी व्यवस्था रोक दो, अभी लंका जल जाएंगे। तो जब पूरी लंका में आग लगने लगी, भर भर आग जलने लगी और रावण के महल तक आग पहुंची। रावण के महल में लपटें लगी। रावण ने देवताओं को आदेश दिया, अरे देवताओं ये क्या हो रहा है, हमारे नगर में आग लग गई और तुम बैठे हो। वरुण देव फौरन पानी बरसाओ, फौरन पानी बरसाओ। और हनुमान जी ने कहा है देवताओं हम यज्ञ करें तुम पानी बरसाओ, खबरदार, एक बूंदिया नीचे आ गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो देवताओं के हाथ पांव फूल गए, अब क्या करें। रावण कह रहा है पानी बरसाओ, हनुमान जी कह रहे हैं 1 बूंद नहीं आनी चाहिए। जानते हो सूर्य को हमने मुंह में रख लिया था, त्रैलोक में अंधकार हो गया था, आज भी वो ताकत में रखता हूं। अब देवताओं के हाथ पांव फूल गए, अब क्या करें, अब क्या करें। रावण को आदेश पानी बरसाओ, हनुमान जी कह रहे बरसाई ना, अब क्या करें। देवताओं ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी क्या कर रहे हो, अरे आग लगा रहे हो। हनुमान जी ने कहा खबरदार आग नहीं लगा रहे हैं। अरे तो क्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ। हाँ, अरे जे कैसा यज्ञ कर रहे हो जिसमें आदमी बच्चे सब जल रहे हैं, जानवर जल रहे हैं। अरे जे पूछ यज्ञ है, पूछ यज्ञ। हाँ, जाता जजमान से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे। जहीने चाहिए तो कोई आयोजन करो, जिसने यज्ञ करे चंदा इकट्ठा करो, उससे पूछो, हमसे ना पूछो। हम तो यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ। हाँ, देवताओं ने पूछा हनुमान जी कैसा यज्ञ है, इसमें क्या सामग्री है। तो हनुमान जी ने कहा सुनो, ये ऐसा यज्ञ है, इसमें यज्ञ की पूरी सामग्री है। क्या क्या है, ये तुलसी समित सौंज लंक यज्ञ कुंड लगे, पुंगी फल जात धान जौ तिल धान है। तुलसी समित सौंज माने रावण की जो सेना चल रही है, ये हवन कुंड की लकड़ी
और पूरी लंका हवन कुंड और निशाचर के छोटे छोटे बच्चा जे जौ तिल चावल धान चीनी जो मिलाए जा सामग्री में, हाँ, और सुबासो लंगूर बगमूल प्रतिकूल लखे सुहाव हुनई हागे हुनई हुक हनुमान है। हनुमान ने कहा घी चढ़ाने वाला जो चम्मच होता है जिससे घी चढ़ता है वह हमारी पूंछ, और जब निशाचर कहता हा हा हा, जब हा हा थोड़ा हुआ सुहा सुहा सुहा, जब हा हा नहीं जो सुहा सुहा हो रही, हाँ जी यज्ञ हो रहा है, एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अब तो देवता के हाथ पैर फूल गए, अब क्या करें? रावण का नाम पानी बरसाओ, क्योंकि देवता रावण के यहाँ बंधन में है ना, उधर देवता हनुमान जी से भी घबराते हैं। अब देवताओं ने सोचा क्या करें, फौरन देवता गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा तुम्हें कोई रास्ता निकालो, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कही ऐसी बरसात करो जिसमें रावणों खुश हो जाए और हनुमानों जी खुश हो जाए। तो कही कौन सी बरसात करें? कही घेऊ बरसाओ, घेऊ देसी घेऊ। देवता बरसात करने लगे, रावण का पानी तो बरसत लेकिन आग बुझत नहीं। हनुमान जी ने कहा ठीक जाए कमी है घी नहीं तो हमारे तेरे, सो घी देवता बरसाने लगे। महाराज क्षण भर में हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा सिंधु मझारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा सिंधु मझारी। हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया और आखिर में हनुमान जी पहुंचे रावण के महल में, और रावण के महल में जो देवता बंधे पड़े, अब हनुमान जी के हाथ जोड़ने लगे, हनुमान जी जल्दी हमारी रस्सी खोल दो, हनुमान जी जल्दी हमें खोल दो, हम जल जाएंगे, आग जल रही, हम जल जाएंगे। तो हनुमान जी ने सारे देवताओं को खोल दिया और कहा देवताओं तुम्हें अपने पौरुष पर भरोसा नहीं है, तुम यहाँ दुष्ट के यहाँ बंधे पड़े हो, जाओ आज तुम्हें खोल दिया, आगे से तुमने अगर कभी अन्याय का सहारा दिया तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। हनुमान जी ने सारे देवताओं को खोल दिया और एक देवता ऐसे जिनको मूड नीचे पानी ऊपर, भाई कहाँ लगे हमको भी खोल दो। हनुमान जी ने कहा तुम्हें नहीं खुली। हनुमान जी जाने लगे, शनिदेव चिल्लाने लगे महाराज हमें भी खोल दो। हनुमान जी ने कहा खोल देंगे लेकिन एक शर्त है। शनिदेव ने कहा हम एक जगह दो ही मान ली, हमें खोल दो। हनुमान जी ने शनिदेव को खोला और कहा सुनो पहली शर्त, हमारा जो भक्त होगा ना उस पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए जब शनि के 7:30 आओ ढैया तो विद्वान का बताओ सुंदरकांड पाठ करो, सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़ो। ये वरदान दिया है शनिदेव ने कि जो हनुमान जी का भक्त होगा उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं होगा। और दूसरा हनुमान जी ने क्या देखा, हनुमान जी ने जब लंका जलाई और सोने की लंका, सोने को जितो जलाई वो तो यौ चमकी, हनुमान जी ने के जाता मेहनत सब बेकार हो गई, हमने लंका जलाई लंका और चमकन लगी। हनुमान जी ने कहा शनिदेव अपनी दृष्टि डाल दो पूरी लंका पर, और इनकी दृष्टि है काली। शनिदेव ने जब देखा तो पूरी लंका कोयला हो गई। हनुमान जी ने कहा जाओ अब चले जाओ। हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। हनुमान जी आए, समुद्र में छलांग लगाई, अपनी पूंछ बुझाई, और वहीं पर एक कथा आती है कि हनुमान जी का पसीना निकल गया था समुद्र में, एक मछली ने उसका पान कर लिया और उसी मछली से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया महाराज मकरध्वज, जो अहिरावण के भवन में पाताल में पहरा लगाता था। हनुमान जी ने पूंछ बुझाई, पूंछ बुझाए खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरे, और जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोरी। हनुमान जी आए, माँ सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे मैया माँ तुमो ही दीजय कछु चीन्हा, और जैसे रघुनायक मोहि दीना। तो चूड़ा सीता जी ने चूड़ामणि उतार दी। यहाँ पर एक संत ने संदेह भी किया है कि महाराज चूड़ामणि सुहाग थी, चूड़ामणि क्यों दीन? हनुमान ब्रह्मचारी थे और चूड़ामणि क्यों लीन? सुहाग की निशानी चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान को क्यों दे दी?
और हनुमान जी को भी नहीं लेनी चाहिए, वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, सुहाग की वस्तु है। तो देखो यहाँ पर उतारना और निकालना दो शब्द हैं, दोनों के भाव अलग अलग हैं। कोई भी भार सदैव उतारा जाता है, भार सदैव उतारा जाता है और आभूषण सदैव निकाला जाता है। राम के वियोग में सीता जी के मस्तक पर जो चूड़ामणि थी, चूड़ामणि का आभूषण होता है जो मस्तक पे लगाया जाता है, आज की भाषा में कहें तो टीका, मांग बेंदा। और सीता जी भार स्वरूप हो गया था राम के विरह में। अरे जब वो सीता जी की उंगली की अंगूठी कलाई में आने लगी तो समझ लो सीता जी कितनी दुबली हो गई होंगी। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा भी भार बहुत ज्यादा लगता है, तो भार सदैव उतारा जाता है। सीता जी ने वो भार उतार दिया। और अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए तो वो अपने श्रृंगार के आभूषण निकाल देती है। उतारी हुई चीज फिर से पहनी जा सकती है और निकाली हुई वस्तु फिर से पहनी नहीं जा सकती है। हमारी माताएं त्योहार आते हैं, करवा चौथ वगैरह आती है तो सारा सोना चांदी जेवर पहनती हैं और पहन के फिर उतार के रख देती हैं और जब दोबारा जरूरत पड़ती है फिर पहन लेती हैं। लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई ऐसी घटना हो जाए पति के ना रहने पर, वो सब चूड़ी बूड़ी निकाल देती है और फिर उसको नहीं पहनती हैं। तो निकालना और उतारना दोनों के भाव अलग हैं। सीता जी ने निकाला नहीं, सीता जी ने उतारा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ और हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। सीता जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जाना और अपने प्रभु से हमारा संदेशा कहना। कहऊ तात वस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। सब कार्य प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल गिरु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। महाराज जी, सीता जी ने हनुमान जी से कहा मेरे प्रभु से कहना जल्दी आए और हमको यहाँ से ले जाएं। सो हनुमान जी माँ सीता को प्रणाम करके घोर गर्जना करके जब चलते हैं लंका से वापस, जामवंत आदि बानर बैठे हैं समुद्र के उस किनारे, उनको जाकर पूरी बात बताई हनुमान जी ने। और हनुमान जी गए राम जी के पास। राम जी के पास गए तो अंगद को नहीं रहा गया। अंगद ने प्रभु से पहले ही कह दिया, प्रभु हनुमान जी ने सीता का पता भी लगा लिया और पूरी लंका को भी जला दिया। राम जी ने कही लंका को जला दिया? हाँ हाँ, अरे दुष्ट रावण, उसने मेरी माँ का हरण किया। हनुमान जी ने लंका भी जला दी। राम जी ने कहा क्या कह रहे हो, लंका जला दी? हाँ हाँ प्रभु, क्या बुरा किया? खबरदार हनुमान, हमने तुम्हें क्या आदेश दिया था? कितना आदेश दिया था? केवल सीता का पता लगाना। और तुमने लंका क्यों जलाई? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका हमने नहीं जलाई। अरे बानर चौंक पड़े, हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं। राम जी ने कहा क्यों जामवंत, क्या लंका हनुमान जी ने जलाई? जामवंत ने कहा प्रभु हम समुद्र के इस किनारे बैठे थे, लंका जब जल रही थी उसकी लपटें हमने भी देखी। और हनुमान जब आए तो हनुमान ने आते आते हमें बताया कि हमने सीता का पता लगा लिया, लंका को भी जला दिया। राम जी ने पूछा क्यों हनुमान, तुमने लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका नहीं जलाई। अरे अब तो जामवंत अंगद सब चौंक पड़े, हनुमान कभी झूठ नहीं बोलते और हनुमान झूठ बोल रहे हैं। राम जी ने कहा क्यों हनुमान, सच बताओ तुमने लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा प्रभु हम आपसे कभी झूठ बोलते हैं? तो क्या तुमने लंका नहीं जलाई? हनुमान जी ने कहा ना हमने लंका नहीं जलाई। अरे अब राम जी चक्कर में पड़ गए कि जामवंत बूढ़े मंत्री जे बेचारे कभी झूठ बोलेंगे और हनुमान भी कभी झूठ नहीं बोल सकते, तो आखिर इसमें सच्चाई क्या है? राम जी ने सोचा ऐसे नहीं मालूम चलेगा। और राम जी ने कहा
हनुमान एक बात बताओ, लंका तुमने नहीं जलाई? हनुमान जी ने कहा ना। तो क्या लंका जली? हनुमान जी ने कहा हाँ, सो तो हमने भी देखी। अच्छा, लंका जली? हनुमान जी ने कहा हमने भी देखी लंका जली। तो तुमने नहीं जलाया? हमने नहीं जलाया। फिर लंका में किसने जलाया? राक्षस। महाराज, लंका जलाने वाले 5 आदमी थे। अच्छा, तूने पहचाना उनको? हाँ, सबको पहचान लिया हमने। नाम बता दोगे? हनुमान जी ने कहा सब बता देंगे। अब 5 जने आगे किसे लगाओ तुम मालूम? जो लावारिस हो, जिसको कोई होती नहीं, का जय पंचग्नि दे दी। हनुमान जी ने कहा हमने लंका नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। भगवान ने कहा नाम बताओ। तो हनुमान जी ने कहा महाराज, सबसे आगे तो तुम ही थे। राम जी ने कहा हम यहाँ बैठे, हम तो यहाँ से हिल के नहीं गए और कह रहे हो हम आगे थे। हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु, मानो चाहे न मानो, सबसे आगे तुम्हें थे। अच्छा, हम थे आगे? हनुमान जी ने कहा हाँ, लंका जलाई राम के प्रताप ने, लंका जलाई सीता के विलाप ने, लंका जलाई संतों के जाप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, और लंका जलाई हमारे बाप ने। हनुमान जी ने कही हरि प्रेरित कही अवसर चले मरुत 49। पवन देव आए थे, उन्होंने आंधी चलाई। हनुमान जी ने कही हमारी पूंछ आगे लगाई, हम तो खाली ऊपर जाके बैठ गए और हमारे बाप तो ले आए गए। बाप ने आंधी चलाई, आंधी आगी उड़ी और पूरी लंका हम गिरी और लंका भर भर जलने लगी। हमने नहीं जलाई। भगवान ने कहा बारे वाह हनुमान, क्या बात है। कर्म तो हम करें लेकिन कर्तापन का अभिमान कभी ना करें। हनुमान जी कर्म तो करते हैं लेकिन कभी ये नहीं कहते जे काम हमने कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने पूरी कथा राम जी को बताई और कहा प्रभु मैया वहां बहुत दुखी हैं, एक एक क्षण कट रहा है महाराज। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, और भरी आए जल राजीव नैना। राम जी रोने लगे सीता जी का दुख सुनकर और कहा हनुमान अब देर में करो, पूरा बानर कटक तैयार करो और अब रावण पर चढ़ाई करने का समय आ गया है। तो अब हम आपको सीधे सीधे डायरेक्ट जो मुख्य पात्र हैं राम और रावण, उन्हीं के पास लेकर चलते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। कथा ऐसे अगर धीरे धीरे करेंगे तो सुबह हो जाएगी और वहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन हम अब आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। हनुमान जी के कहने पर राम जी ने सेना तैयार की। सेना समुद्र के पार गई, सुबेल पर्वत पर जाकर सेना रुकी। एक बार अंगद को भेजा महाराज हनुमान जी ने, और राम जी ने अंगद को भेजा जाओ रावण को समझाओ। अंगद जाते हैं, रावण को समझाते हैं, रावण नहीं मानता है। अंगद पांव जमा देते हैं, सारे योद्धा हार जाते हैं। फिर रावण उठाने के लिए आता है तो अंगद पांव हटा लेते हैं और कहते हैं दशकंदर ये हमारे समझाने का तरीका था, मेरा पांव ना पकड़ो, मेरे प्रभु का पांव पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण नहीं मानता है। अंगद लौट आते हैं और संग्राम की शुरुआत हो जाती है। आज की कथा में जिन भक्तों ने दान किया है उनके नाम हैं देवेश सिंह जो हमारी कथा के परीक्षित हैं 500 मुद्राएं, पंकज सिंह निवासी भिटौली 551 मुद्राएं, राकेश सिंह निवासी भिटौली 551 मुद्राएं। नहीं, राकेश सिंह भैया बड़े भैया हैं देवेश भैया के, और अमित सिंह निवासी मीरपुर 500 मुद्राएं, रमेश सिंह भदौरिया निवासी मोहनपुर 500 मुद्राएं, अरविंद सिंह आनंद विहार कॉलोनी यहीं के निवासी 200 मुद्राएं, रामदेव यादव आनंद विहार कॉलोनी शाहजहांपुर के निवासी 200 मुद्राएं, प्रिया यादव आनंद विहार 50 मुद्राएं, प्रियांशु यादव 50 मुद्राएं, आनंद यादव 50 मुद्राएं, अनमोल यादव 50 मुद्राएं, रामा यादव 50 मुद्राएं, शेखर सिंह 200 मुद्राएं, सुबोध यादव 50 मुद्राएं और झंकार यादव 200 मुद्राएं। ये सारे भक्त आनंद विहार कॉलोनी के हैं, जो पूरा यादव परिवार है। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान सभी का मंगल कल्याण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो।
तो आइए अब हम आपको सीधे सीधे लेकर चलते हैं राम रावण युद्ध की तरफ। मेघनाद आदि का वध, कुंभकर्ण का, अहिरावण का, सबका जब वध हो गया, अंत में रावण बचा। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार और रावण लड़ने के लिए स्वयं हुआ तैयार। और रावण लड़ने के लिए स्वयं हुआ तैयार। सारे निशाचरों का जब वध हो गया तो दशकंधा रावण स्वयं लड़ने के लिए तैयार हुआ। रावण ने अपने सारे निशाचरों को बुलाया और कहा, आज निर्णायक युद्ध होगा। जिसका मन विचलित हो रहा हो वो यहीं रुक जाए और जिसको हमारे साथ चलना हो वो हमारे साथ में चले। जितने भी निशाचर हैं सब यही चाहते हैं कि अब हमें युद्ध में ना जाना पड़े। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण, मेघनाद, अहिरावण, अक्षय कुमार, इतने बड़े बड़े योद्धा जब मर गए तो हमारी क्या गिनती। सब चाहते हैं कि हमें युद्ध में ना जाना पड़े, लेकिन रावण के डर के मारे कोई कह नहीं रहा है। महाराज, रावण रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए चला। सेना संग में है और इधर प्रभु श्री राम युद्ध करने के लिए आए। राम रावण दोनों आमने सामने हो गए और जैसे ही रावण ने राम जी को देखा सो रावण ने अपने हथियार डाल दिए। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सन्मुख देखा रघुवर को। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सन्मुख देखा रघुवर को। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सन्मुख आया रघुवर के। रह गया मूर्त की तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वंभर के। रह गया मूर्ति की तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वंभर के। रावण ने जब राम को देखा तो राम की मधुर मनोहर छवि को देखकर रावण ने हथियार रख दिए और कहा, लौट जाओ। राम से कहा, लौट जाओ, हम युद्ध अपने बराबर वाले से करते हैं, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। राम ने कहा, हथियार उठाओ, युद्ध करो। रावण ने कहा, भाग जाओ, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध हम अपने बराबर वाले से करते हैं। रावण ने कहा, तुम राम हो और मैं हूं रावण, और तुम क्षत्रिय हो मैं हूं ब्राह्मण। बताओ कौन बड़ा है? हम में तुम्हें बड़ा कौन? तुम्हारा नाम राम 2 अक्षर का और हमारा नाम रावण 3 अक्षर का, कौन बड़ा? राम ने कहे, बड़े तुम ही। और सुनो, तुम क्षत्रिय हम ब्राह्मण, वर्ण किसका बड़ा? राम ने कहे, वर्ण भी तुम्हारा ही बड़ो, तो भाग जाओ, हम तुमसे युद्ध नहीं करें। राम ने कहा, नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। रावण ने कहे, पहले बराबरी कर ले। रावण ने राम से कहा, शरीर में कौन बड़ा? तुम्हारे कितने मूड? राम जी ने कही, कहीं आगे ना। तुम्हारे कितनी भुजाएं? राम जी ने कहा, 2 ही, यहाँ गिनो। भाग जाओ, युद्ध बराबर वाले से करते हैं हम। और कहा, उम्र तुम्हारी कितनी उम्र है? राम जी ने कहा, अभय का 20-21 साल उम्र, ब्याह बहुत रमते वनवास हुए। रावण ने कहे, यहाँ अंदाज लगाओ कितनी उम्र है? राम जी ने कहा, जाओ हिसाब तुम वहीं बड़े पड़े। रावण ने कहा, तुम्हारे कोई लड़का है? राम ने कहा, भाई ये कौन है? तो नाती को सवाल ही कहा। और यहाँ 1 लाख पूत 1.25 लाख। जाओ भाग जाओ, हम तुमसे क्या युद्ध करेंगे? रावण ने कहा, तुम्हारे बाप हैं? राम ने कहना है, मरी गए। तो बप्पा का सवाल हो, जब बाप पैदा है। और यहाँ पिता बाबा परबाबा
सब बैठे हैं भाई, जाओ भाग जाओ। कौन बड़ा है? रावण के जहो साबस तुम ये बड़े। रावण के जा बताओ तुम्हारी अयोध्या में सोने के मकान कितने बने? राम जी ने कही एक कमरा बनो। रावण ने कही यहाँ नजर उठा दो, पूरी लंका जाओ, भाग जाओ, हम युद्ध नहीं करेंगे। रावण ने कहा तुम्हारी अयोध्या के किनारे एक छोटी सी नदी है सरजू। राम जी ने कहा हाँ, और कहे हमारी लंका के चारों तरफ नजर उठाओ, समुद्र। रावण ने कहा कौन बड़ा है? रावण कहे तुम हार ही गए। वहीं रावण चौंक पड़ा, हम हार गए? सरयू बड़ी कि समुद्र बड़ा? रावण कहे तुम्हारे यहाँ एक समुद्र हुई और हमारी अयोध्या में जाने कितने समुद्र हैं। रावण ने कहे दुनिया को भूगोल हमने पढ़ो और अयोध्या में समुद्र, अयोध्या में समुद्र कहां से आए? राम ने कहे हाँ अयोध्या में समुद्र है। रावण ने कहा अयोध्या में समुद्र कहाँ है? तो राम ने कहा एक समुद्र तुम्हारे सामने ही खड़ो। राम जी ने अपनी तरफ इशारा करो, जब हम नहीं कहा था, हमारे गुरु जी ने हमारे डठों ने कही जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम राम असुनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम ने कही एक समुद्र तुम्हारे सामने खड़ा जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम कौन है? आनंद के सिंधु हैं। सिंधु माने समुद्र। और क्या नाम है? रावण ने कहे और कोई? राम ने कहे हाँ और है। कहे और कौन है? तो राम जी ने इशारा करो हनुमान जी के घाई। रावण की आंतें पीते रोई गई, जो वह है जिन्हें लंका जलाई। राम जी ने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान जी जय भी समुद्र हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रावण ने कहे चलो तुमने करी तो बराबरी, एक ही बात हम करी। राम ने कहे और के नाम है? रावण ने कहे और कौन? कहे सुनो जो हमारे गुरु जी हैं वो भी समुद्र हैं। राम जी ने कहा गुरु विवेक सागर जग जाना और जिन्हीं भी सो करी बदर समाना। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं भी सो करी बदर समाना। गुरु विवेक सागर जग जाना, हमारे गुरु जी भी समुद्र हैं। रावण ने कहे और कोई? राम ने कहे हाँ भाई और हैं। भरत महा महिमा जल राशि, जल राशि माने समुद्र। भरत महा महिमा जल राशि और मुनिमति फकीर छाई अबलासी। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति फाड़ी तीर अबलासी। भरत महा महिमा जल राशि, हमारे भैया भरत वो भी समुद्र है। और की नाम है? रावण ने कह रहन देव, अब युद्ध करो। चलो तुमने बराबरी तो करी हमारी, अब हमारी तुम्हारी निपटी है। युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज। राम जी बाण मार रहे हैं रावण के, और जितनी बार बाण मारे उतनी बार रावण शीश कट जाए और फिर नए रख जाए। जितनी बार राम बाण मारे
तीस तीर रघुवीर पवारे और सिरन समेत भुजा महितारे। तीस तीर रघुवीर पवारे सिरन समेत भुजा महितारे। पुनि पुनि काटत भुजयरु शीसा अति कौतुकी कौशलाधीशा। अति कौतुकी कौशलाधीशा। अति कौतुकी कौशलाधीशा। राम जी बार बार बाण मार रहे हैं, दसों शीश बीसों भुजाएं कट के गिर पड़े, बानर उछलने लगे, मर गया मर गया मर गया मर गया। और तौले नजर घुमाई देखें बेसब फेल लग गए, इस बार नहीं मरा, लग रहा अगली बार मर जाएगा। राम ने फिर 30 बाण मारे, 30 तीर रघुवीर पवारे भुजन समेत शीश महि डारे। फिर कट गए, बानर फिर चिल्लाने लगे, पहले नहीं मरा, इस बार मर गया इस बार मर गया इस बार मर गया। और जब नजर घुमाई तौले देखे रावण फिर जिंदा। जब रावण मरता ही ना, हाँ रावण ऐसो थोड़ो मरते, जब हर साल दशहरा मार हो जाते और अगले साल फिर जिंदा हो जाते। चाहे फैक्ट्री स्टेडियम देख लो, चाहे ग्राउंड में देख लो, रावण तो जगह मर जैसे रावण में, ऐसे रावण मरता ही नहीं है। क्यों? काटत तो बढ़ई शीस समुदायी और जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। काटत बढ़ई शीस समुदायी जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। रावण ऐसे नहीं मर रहा है जैसे लाभ होने पर लोभ नहीं खत्म होता। जो रावण ऐसे थोड़ा मरते, हर साल दशहरा मार हो जाते, रावण फिर जिंदा हो जाते। इसको कारण का देखो, रावण कबहू कबहू तो घर में मर जाते, कबहू कबहू शमशान में मर जाते, कबहू कबहू गंगा किनारे मर जाते, कबहू कबहू ऐसी कथा मर जाते, लेकिन जाए ना मत देर और ना जिंदा होते। हाँ, कोई मोहल्ला में आदमी खत्म हुई गो और बाई फुकाउन गए शमशान, लड़िया मर कंडा लाल हुई गए, सब जने बैठे इंतजार में और का बतलाए रहे, भैया दुनिया में है कुछ नहीं। मर गो रावण, जयत रावण। हमारे अंतःकरण का जो अहंकार है, जो लोभ मोह क्रोध है, वो मर जाए, समझ लो रावण मर गया। तो शमशान में बैठे चर्चा कर रहे, भैया दुनिया में जो भगवान को भजन कर ले बहे अपन हो बाकी है कछु नहीं, समझ लो रावण मरी गो। लेकिन जैसे ही कुल्ला करके बहरा लेकर रावण फिर जिंदा। बेईमानी लपटे झपटे भिचा दो, फिर कौन काज भगवान भजन जो है कुछ नहीं। अब कबाऊ कबाऊ ऐसी कथन में रावण मरी जाते। कथा सुनना है, पंडित जी ने बड़ा बढ़िया प्रसंग कथा सुनाओ, का कहने लगे, अपनी पत्नी सलाह करने लगे, कथा हरो करें, बड़ा बढ़िया कथा हो रही, आनंद आई रहो। हाँ, भगवान के नाम के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, सलाह कर रहे आप उसमें। और जब कौले सलाह करते, जब ले प्रसाद नहीं मिल जाती, और जैसे प्रसाद लेके बाहर निकले रावण फिर जिंदा। पंडाल में रावण मरे गो और बाहर सड़क पहुंचे रावण फिर जिंदा। चलो देखने चले, हाँ काम धंधा अपना दुकान उकान देखने चले। अरे कबहू कबहू तो रावण घर ही मर जाते। एक दाव पति पत्नी की आपस में कुछ खटपट हो गई, तो पति देव ने कहा सोची के दिन भर हम काम करते, दिन भर मेहनत करते, और जो घर वाली हमें का समझते नहीं, छोड़ो दुनियादारी, भगवान भजन कहीं गंगा किनारे नहीं, रामनगर या घटिया घाट आराम से, गंगा नहीं होने भंडारा कहीं जाए। तो इन्हें गुस्सा आई गई और इन्हें घर छोड़ दो, और जो घर से निकल गए और पहुंच गए बरेली मोड़, बैठे बस के इंतजार में, और बस के आने थोड़ी रहा देर, तो का सोचने लगे के घर से चले तो आए, लेकिन नाती रोत हुई है, चलो ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, घर लौट चलो। ले रावण भेज जिंदा, न रावण मत देर और न रावण जिंदा होते, रावण फिर जिंदा। गोस्वामी जी कहते हैं रावण के शीश राम जी बार बार काट रहे हैं और बार बार शीश नए लग रहे हैं। काटत बढ़ई शीश समुदायी और जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे हमें लाभ होता है ना, वैसे लोभ बढ़ने लगता है।
कभों कभों हम कथाऊ वासकन को लोभ आ जाते। हाँ, जब 10-10 वाले नोट चढ़त तो का सोचा था 20 बारे चढ़ल नहीं। जब 20 बारे आओ तो का तब 50 को चढ़ाए। जब 50 को आओ तो का 100 को चढ़ाए। 100 को आ जात फिर का बढ़िया खजुरिया वाला चढ़ाए। लोभ बढ़ जाए। और जे लोभ खत्म नहीं होता है। हाँ, ये मनुष्य की खोपड़ी ऐसे खत्म नहीं होती। ये रावण की खोपड़ी राम जी बार बार काट रहे हैं, फिर नहीं लग जा रही हैं, जब ऐसे नहीं खत्म होती। हाँ, अरे एक बार की बात, एक भिखारी भीख मांग रहा था और भीख मांगते मांगते रास्ता मिल गए नारद जी। तो भिखारी ने नारद जी से कही भीख दो। भिखारी ने अपना कटोरा नारद जी के आगे बढ़ा दिया, इसमें भीख डाल दो। पहले के भिखारी साधारण है, आज के भिखारी तो स्टैंडर्ड है। 1-2 रुपया डाल दो फेंक दी, अब तो 10 को मांगत हम। तो एक भिखारी नारद जी से टकराया, भीख दो। नारद जी ने कहा तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं संत हूँ, संत। मैं पैसा को हाथ नहीं लगाता हूँ, हमसे भीख मांग रहा है। भिखारी ने कहा हमें क्या पता तुम हम से गए गुजरे, हमारे तर एक दो तक तुम्हारे एक कौन है? नारद जी ने कहा क्या कहता है तो हमें जानता नहीं? मैं कौन हूँ? मैं भगवान का सूचना प्रसारण मंत्री हूँ। नारद जी को जहद कर सूचना इधर से उधर कर लूं। मैं भगवान का सूचना प्रसारण मंत्री हूँ। क्या कह रहा है तू हमारे लिए? मंत्री? अपने ने मंत्री कहा था? मंत्री होते 2-4 गाड़ी आगे 2-4 गाड़ी पीछे साइडो होते। मंत्री रुपया एगो जेब मना कहा था का मंत्री। नारद जी ने कहा तू हमें समझ नहीं रहा मैं कौन हूँ? भिखारी ने कही समझे हम तब जब होए खट से, हम तब समझे। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, ऐसा भिखारी मिल गया। नारद जी ने कि क्या चाहता है? अरे चाहत का खटस करो जाए चाहत। नारद जी ने कही मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता हूं। तो तुम हमों से बड़े भिखारी। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने फौरन एक चिट्ठी लिखी, ए धन के स्वामी कुबेर, मैं तुम्हारे पास एक भिखारी को भेज रहा हूं। इसके कटोरा में जितना धन आए उतना भर देना। सिग्नेचर कर दिए अपने नीचे और वह चिट्ठी थमा दी भिखारी को। जा चला जा कुबेर के पास, जितना धन चाहे उतना ले आना। अब वो भिखारी गया कुबेर के पास। अब कुबेर को वो चिट्ठी दिखाई नारद जी की। कुबेर ने वो चिट्ठी पढ़ी, नीचे नारद जी के साइन, हे धन के स्वामी कुबेर, हम तुम्हारे पास एक भिखारी भेज रहे हैं, इसके कटोरा में जितना धन आए उतना भर देना। और सिग्नेचर नारद जी के। तो कुबेर ने कहा नारद जी को आदेश। कुबेर पहुंचे खजाने में और वह भिखारी को ले गए। और महाराज कुबेर के नौकर खजाना भरने लगे उस कटोरा, खजाना भरने लगे कटोरा, और खजाना सब खाली हुई, वो कटोरा भरो ही नहीं। कुबेर चौंक पड़े, जो कैसो कटोरा, पूरा खजाना खाली हो गया, कटोरा नहीं भरा। तो महाराज कुबेर ने नारद जी का आवाहन किया, अरे महाराज जल्दी आओ, तुमने जो कैसा भिखारी भेज दिया, इसका कटोरा भरा ही नहीं। नारद जी ने कहा कटोरा नहीं भरा? हाँ। नारद जी आए। नारद जी ने भिखारी से पूछा, ए भिखारी, ये कटोरा कौन सी दुकान से खरीदा? खान को रुपया नहीं, कटोरा खरीदो। 1 रुपया जेब में होता तो कटोरा खरीदे। जो रुपया ने कटोरा खरीदी तो खरीद के नहीं लाया। भिखारी ने कहा ना, तो फिर क्या कहीं से मांग के लाया? हाँ, दान दाता तो तुम्हारी तरह है। 1 रुपया जेब नहीं करो, कटोरा हमें कोई दे दी। खरीद के भी नहीं लाया, मांग के भी नहीं लाया, तो क्या फिर ये कटोरा कहीं से चुरा के लाया? भिखारी ने कहा नारद जी बोलो संभाल के। हम गरीब आदमी जरूर हैं लेकिन हम चोरी नहीं करते। अरे नारद जी ने कहा जब मांग के नहीं लाया, खरीद के नहीं लाया, चुरा के नहीं लाया, तो ये कटोरा लाया कहां से? कहां से लाया कर ये कटोरा? तो भिखारी ने कही एक दिन घूमत घूमत हम पहुंच गए मरघट में, हमें हुआ कटोरा परो मिली गो।
नारद जी ने कराई बाकी जांच जांच कराई तो वो कटोरा रहा ही नहीं, आदमी की खोपड़ी रहा ही। नारद जी ने कही जानाई भरी, बोलो शंकर भगवान की जय हो। जा आदमी की खोपड़ी कहूँ भक्ति नाई, काटत तो बढ़ई शीस समुदायी, और जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। महाराज राम जी बार बार बाण मार रहे हैं रावण के, और शीश कट जाते हैं, फिर नए लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण ने अपने शीश काट काट के शंकर जी को चढ़ाए हैं। और कोई वस्तु हम भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो भगवान 1000 गुना वापस करते हैं। रावण के 10 शीश हैं, तो शंकर जी 10,000 शीश वापस करेंगे। 10 शीश काट काट के चढ़ाए हैं। उससा पंडित उससा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को जिसने पूजा। शंकर जी वापस कर रहे हैं। सीता जी ने पूछा त्रिजटा से, अरे देवी ये रावण मर क्यों नहीं रहा है? कहा त्रिजटा सुनो राजकुमारी, और उरसर लागत मरई सुरारी। कहा त्रिजटा सुनो राजकुमारी, उरसर लागई काहन मारी। त्रिजटा ने कहा, ऐ सीता अभी राम जी रावण को मारना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? इतना समय हो गया युद्ध होते होते, अभी राम जी रावण को मारना नहीं चाहते हैं? त्रिजटा ने कहा, हाँ सीता। क्यों? त्रिजटा ने कहा, यही के हृदय बस जानकी। रावण के हृदय में कौन है? जानकी। यही के हृदय बस जानकी, जानकी हृदय मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश। त्रिजटा ने कहा, सीता रावण के हृदय में इस समय है जानकी, और जानकी के हृदय में है राम, और राम के हृदय में है पूरा संसार। और ऐसी अवस्था में अगर राम बाण मार देंगे ना, तो सीता भी मरेगी, रावण भी मरेगा, और पूरा संसार मर जाएगा। तो सीता ने कहा, फिर रावण मरेगा कैसे देवी? तो त्रिजटा ने कहा, काटत सर हुई है विकल, और छुट जाई है जब ध्यान, और तब रावण ही राम मोह मरी है राम सुजान। तब रावण हृदय मोह मरी है राम सुजान। जब 10,000 बार राम जी रावण के शीश काट चुके होंगे, अंतिम बार जब नंबर आएगा, तब राम रावण के हृदय में बाण मारेंगे। त्रिजटा ने कहा त्रिजटा सुन राजकुमारी, और पूरा सर लागत मरई सुरारी। हृदय में, नाभि में, ये त्रिजटा को भी मालूम है। तभी रावण मरेगा, तब तक रावण नहीं मरेगा। युद्ध होते होते काफी समय हो गया। महाराज विभीषण ने राम जी की तरफ देखा, मरई नरिपु श्रम भयउ विशेखा, और राम विभीषण तब तन देखा। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। राम विभीषण तन तब देखा। राम विभीषण तन तब देखा। रावण जब मारे नहीं मर रहा है, तो राम ने विभीषण की तरफ देखा, तो विभीषण राम जी की तरफ आगे बढ़े। रावण ने सोचा कहीं ऐसा ना हो विभीषण कोई राज बता दे राम को। सो रावण ने एक ऐसी शक्ति छोड़ी विभीषण को मारने के लिए। राम जी आगे आ गए, विभीषण को पीछे कर लिया। तुरंत विभीषण पाछे मेला, और सन्मुख राम सहु सोई सेना। अगर विभीषण आगे आ जाते तो विभीषण मर जाते। विभीषण ने कहे हम तो कत भैया भैया, और भैया ने हम ही को मार डालने के बाण छोड़ो, अब तुम बच ले हो। तो बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वो भेद बताने।
को, बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वो भेद बताने को। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वो भेद बताने को। तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। विभीषण ने कही हम तो सोच रहे भैया हमारा मरा ही ना, अब भैया हमारे लिए काल। सो विभीषण पहुंच गए राम जी के पास और कहा प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस आके और नाथ जियत रावण बल ताके। प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में बाण मारो रावण मर जाएगा। भगवान ने कहा ये बात है। सो भगवान ने इस बार 31 बाणों का संधान किया। 20 बाण 20 भुजाओं के लिए, 10 बाण 10 शीश के लिए और 31वां बाण नाभि के लिए। सायक एक नाभि सर सोखा और अपर लगे सिर भुज कर लेखा। अपर लगे सिर भुज कर लेखा। अपर लगे सिर भुज कर लेखा। सायक एक नाभि सर सोखा अपर लगे सिर भुज कर लेखा। अपर लगे सिर भुज कर लेखा। रामचंद्र भगवान की जय हो। 31 बाणों का संधान किया। 20 बाणों से 20 भुजाएं, 10 बाणों से 10 शीश और 31वां बाण जाकर नाभि में लगा। रावण धराशायी हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, दुंदुभी बजाई। आज असत्य पर सत्य की विजय हो गई, अधर्म पर धर्म की विजय हो गई, अन्याय पर न्याय की विजय हो गई। रावण धराशायी हो गया। मंदोदरी आदि रानियां आती हैं, विलाप करती हैं, तमाम तरह से आगे की कथा आती है। और इधर हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान जी जाओ लंका में और अपनी माता सीता को ले आओ। पुण्य प्रभु बोल लिए हनुमाना और लंका जाओ कहो भगवाना। पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना। लंका जाओ कहो भगवाना। भगवान ने हनुमान जी को लंका में भेजा, कहा जाओ सीता जी को ले आओ। हनुमान जी जाते हैं और मैया सीता को लेकर लौट आते हैं। तो सीता प्रथम अनल महु राखी कीन चहु चह अंतर साखी। राम जी ने सीता को पहले अग्नि के द्वारा प्रवेश कराया। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण अग्नि तैयार करो। लक्ष्मण ने अग्नि तैयार की और अग्नि के बीच से सीता जी को निकाला। इसके दो अर्थ हैं। समाज को दिखाने के लिए तो यह अर्थ है कि देखो सीता आज भी पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा राम ने सीता जी की ली। और दूसरा इसका आध्यात्मिक भाव क्या है